अस्सलाम वालेकुम, मैं अकील सुज़ै मुख़ातिब हूँ पेशावर से। इस ख़ित्ते और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के मुस्तक़बल के मंज़रनामे में बहुत बड़ी पेशरफ़्त हो रही है आलमी सतह पर, इलाक़ाई सतह पर। सबसे बड़ी पेशरफ़्त गुज़श्ता रोज़ हमें उस वक़्त देखने को मिली जब अमेरिकन सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल ने एक ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात को न सिर्फ़ ये कि काबिल सत्ताइश करार दिया बल्कि काबिल तारीफ़ भी करार दिया और साथ में ये भी कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में एक अहम पार्टनर है अमेरिका का। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की फ़ोर्सेस ने और पाकिस्तान के अवाम ने गुज़श्ता बरस बेपनाह कुर्बानियाँ दी हैं इसकी मग़रबी सरहदों पर जो टेररिज़्म हो रही है, और पाकिस्तान ने उनके बक़ौल काउंटर टेररिज़्म के अपने इक़दामात के अलावा या पॉलिसियों के अलावा या ऑपरेशंस और कुर्बानियों के अलावा जो दाइश खुरासान है, जो कि उनके बक़ौल इन इलाक़ों में जड़ पकड़ रही थी, ताकत पकड़ रही थी, उसको कमज़ोर करने में भी उनके बक़ौल पाकिस्तान ने एक बुनियादी किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इन इक़दामात की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से, कार्रवाइयों की वजह से दाइश खुरासान 2024 के मुकाबले में अब कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को मतलूब वो 5-6 इंटरनेशनल दाइश कमांडर्स को भी अमेरिका के हवाले कर दिया है या गिरफ्तार कर दिया है, या निशाना बनाया है, जो कि अमेरिका के टॉप लिस्ट पर थे। ये पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी का बहुत बड़े लेवल पर बहुत बड़ा एतराफ़ है, और इससे उन अनासर की हौसला शिकनी हुई है जिनका ख़्याल था, जिनके तबसरे थे, जिनकी ख्वाहिश थी, जिनकी कोशिश थी कि दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को आलमी तन्हाई का शिकार बनाया जाए और पाकिस्तान पर अमरीकी प्रेशर को बढ़ाया जाए। जिस तरीके से अमेरिकन इंतज़ामिया इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट ट्रंप और अब सेंटकॉम के कमांडर ने मुख्तलिफ़ अवकात में तसलसल के साथ पाकिस्तान के इंसदादी दहशतगर्दी के इक़दामात को सराहा है, और जिस तरीके से पाकिस्तान का एक नया किरदार 9 और 10 मई के बाद इस पूरे रीजन में हमें देखने को मिल रहा है, वो काबिल सताइश भी है और पाकिस्तान के उन हलकों के लिए निशान इबरत भी है जो कि पाकिस्तान को आलमी तन्हाई से दो चार करने की तगदो में थे। बहुत शुक्रिया।